एसआईटी की जांच मेरे भाई 2 दिन पहले पूरी हुई है। एसआईटी ने अपनी सारी जांच करके चार्जशीट जमा कराई। उस चार्जशीट में जो हमारे शक थे वह तो 100% साथी पाए। हम यह कह रहे थे इस घटना में एक मास्टरमाइंड है, वो जिम्मेदार है, इसके माँ बाप और जिम्मेदार हैं, तो वो तो 100% साबित हो गया। उनके ऊपर जो धारा हम कमा थे 120 भी बने हैं वह लायक जी सब पे। लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसा खुलासा होया जिससे पूरी हाँसी पुलिस जिला का एसपी डीएसपी सीआईए आड़े लोकल थाने का हमने न्यू लागन ला गया भी ये वर्दी की उसमें ये काली भेड़ है सारी। अच्छा। क्योंकि खुलासा ये होया अकबे वो हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, वो कृष्णा देवी हमारी चाची का बलात्कार के बाद करी गई हत्या थी। अच्छा। पुलिस की जांच में सामने आया कि वो किसी भी और कारण से हत्या नहीं करी, वो बलात्कार खातर हत्या करी थी। और बड़े दुख के साथ हमने कहना पड़ रहा है कि भाई वो जो धारा पुलिस ने लाई है उसमें जीण से पहले भी गलत काम और मरने के बाद भी गलत काम, मतलब वो इतना दरिंदा अपना था कि आपको सारी बात बताने जोड़ी भी हमने बड़ा तकलीफ हुई थी। और ये बात हमने 7-8 दिन पहले पता चली थी। 16 तारीख की पंचायत भी हमने इसीलिए टाल दी थी, हमारी बताने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा। इसलिए वह पंचायत एक हफ्ता टाल दी थी। और बड़ी हिम्मत जुटा के भी आज समाज के सामने या जो हाँसी पुलिस की कारगुजारी है, इनका गंदापना है, इन जो कलंक लाया है पुलिस की वर्दी पे, यो हम समाज के सामने बताने की अपनी कह लो खुद की हिम्मत जुटा पा रही। बिल्कुल। अच्छा, जो मतलब रेप होया था वो मतलब तकरीबन 3 या 4 बजे बस में तो उतरी थी, वो मतलब रात न होया है या मतलब उसके 2 घंटा का भीतर होया है और कड़ा होया स्टेडियम है कहीं और? ओड़े भाई घटनास्थल पे उन शुरू में सिर पे लाठी मार के उसके बाद वो घसीट के ले गए उन्हें साइड में गड्ढे में। ओड़े अच्छा। उन्हें वो जिंदा जी भी हाँ। और जांच में आई फिर मरने के बाद भी। अच्छा। तो बड़े जघन्य तरीके से उन्होंने कराया है। ओड़े मौके पर जो वो मिली थी और उसे दौरान की बात है। अच्छा। रात में तो दोबारा आके उन्होंने डेड बॉडी के साथ काटी है डेड बॉडी। अच्छा। वो उनको किसी ने ज्ञान दिया है जिसका मास्टरमाइंड कहाँ हाँ उसकी माँ और बाप, क्योंकि उसकी माँ ने उसी टाइम आ ली थी। उसकी माँ हाँ। उसकी माँ घटनास्थल पर मौजूद थी 3:35 के आसपास। वो स्टेडियम में उड़े थी। उड़े मौजूद थी। अच्छा। लगभग मान ली उसी टाइम यह घटना हुई थी। हम्म। हमारी वह चाची 2:53 पे या उतरी थी बस में। हाँ हाँ उड़ते 1 किलोमीटर की दूरी तय करके गई होगी उसी टाइम। ईसा टाइम हो रहा होगा 3:15 3:30 हाँ का। हाँ हाँ। साधु राम की वो करते हैं 3:29 पे लकड़ी है। अच्छा। उड़े तो वह स्टेडियम में गई है। हाँ। स्टेडियम में तब वह बकरी लेके एक बकरी और अच्छा। जो एक हत्यारा था दरिंदा था वो छोटना छोरा हाँ। उसको साथ लेके वापस आई। अच्छा। वो कैमरा रिकॉर्डिंग है। अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा वह वापस गई है हम्म। 2-4 मिनट के बाद। हाँ। फिर वह 4:30 बजे फिर वापस आई। अच्छा। वह घटनास्थल पर लगातार 1 घंटा मौजूद थी। अच्छा। और ये सारी बात पुलिस की जांच में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग में सारी जांच के सामने आई। बिल्कुल। जो ये मतलब ये सीसीटीवी कैमरा वाली जो पहला को नहीं उठाई अपना फोटो, ये बाद में करता है कि फिर ये ठा रखी थी भाई पुलिस के दे रखी थी। और हाँ। पुलिस ने क्या करा, पुलिस ने, और मैं गंभीर बात बताऊं हाँसी पुलिस की, हाँसी पुलिस को हमने डीवीआर दी पूरी, मतलब सारा सौदा था सारा वो 6 तारीख से 5 तारीख से 22 तक का। हाँ। वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया, डिलीट कर दिया उसमें से उनने पुलिस हाँसी वाले पुलिस ने। ने? हाँ हाँ। जी। दूसरा हमने जो पेन ड्राइव बना के दिए थे वो भी नस्तो नाबूद कर दिए। अच्छा। जो 16 तारीख की एक रिकॉर्डिंग रख रखी थी कैमरे की, हाँ। उसके अलावा सारी वो पेन ड्राइव ही डिलीट कर दी। अच्छा। सबूत मिटान में खाली साधु राम का परिवार नहीं, हाँसी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी भी गलत शामिल थे। हमने पहले तो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय करी। दूसरा उन्होंने क्या करा, घटनास्थल पे असल में तो डेड बॉडी की हालात देख के ही ये क्योंकि महिला की जब हत्या हुआ है तो पहला अनुमान में लावे हुए गलत काम हुआ वो। हाँ। तो पहली जांच उसी आधार पर होनी चाहिए थी। और मौके पर जो परिस्थिति थी उसके आधार पर हमने रिपोर्ट पढ़ी, उसमें तो पहला शक जाना चाहिए था वह गलत काम हुआ है। हाँ। तो पुलिस ने वो तो छोड़ दिया, 18 दिन वो अनूप रिमांड पर रहा। उसने जब न्यू बताया है मैंने हत्या करी तो पहला सवाल ये था वे क्यों करी है। हाँ। क्यों का जवाब ये था वे इस कारण से करी है। 18 दिन रिमांड पर रखने के बाद भी वो बटेऊ की ढाड़ उसकी सेवा करके वापस भेज दिया। या तो पहली बात दर्ज होनी थी इसने गलत काम करे। मैं तो मतलब 18 मिनट में 18 मिनट में उड़वा ली है। हाँ। दूसरी बात मतलब जो जिस तरह न्यू साबित हो गया अकबर या पुलिस की मतलब लापरवाही नहीं है, पुलिस की इच्छा तैयार से पाई गई वो क्योंकि साबित हो गया। 18 तारीख को सैंपल लिए गए थे चाची की डेड बॉडी थे। हाँ। वो सैंपल उसी दिन भेजे जाने चाहिए थे, जांच होनी चाहिए थी वे सैंपल में की था। बिल्कुल। उन सैंपल की 5-7-10 दिन में रिपोर्ट आ जाए। वो सैंपल 46 दिन तक भेजे ही नहीं गए, आड़ नानू थाना में जमा करे रखे। आपका को नहीं भेजे, जांच खातर भेजे नहीं, लिया के धर लिए। तो न्यू देख लो ये किस लेवल के दरिंदे हैं जो जांच करने वाले थे। हाँ।
मौके पे परिस्थिति के हिसाब से भी बने थी। बिल्कुल। उसकी जांच में 18 दिन के रिमांड में तो तोते भी बोल रहे हैं, मुर्दे भी बोल पड़े हैं, उसने बताया भी होगा। हाँ। उसके अलावा छिपाने खातर इस हत्यारे इस दरिंदे को इनको छिपाने के लिए, इनकी कारगुजारी को छिपाने के लिए 40 दिन तक वो सैंपल थाने में धरे बैठे थे। अच्छा। और वो धरे के बैठे बातें रोड़े रुड़ गई थी भाई। धरना शुरू वाला रखा था कि दो चार ने दल्ले जो सरकारी हैं, सरकारी तथाकथित पंचायती, हाँ। इन ननु कह के ओ हस्पी ने बहुत बढ़िया जांच करी, थाना के सिपाही से लेके थानेदार फलाने का धन्यवाद, मतलब पैठ दिया था। दोबारा धरना रख लिया था। धरने पे भी रोज के ड्रामे, ये तो राजनीति करें, ये ड्रामे रच रखे थे। हाँ। तो पुलिस ने अपनी तरफ से न्यू सोच के कि भाई इन सरकारी पंचायतियां माध्यम से आंसी पुलिस ने हम इस धरने का हरित आंदोलन का समापन कर देंगे। वो सैंपल आखिरी तक उड़ा धरे रखा। अच्छा। 2 तारीख ने जब हरियाणा के डीजीपी ने आदेश कर दिया अब SIT जांच करेगी, आंसी पुलिस का कोई आदमी नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ। तो उसके बाद पता लगते हैं DSP ने, थानेदार ने अगले दिन सवेरे 3 तारीख ने सैंपल टेस्ट खातर भेज दिया। अच्छा। वो 14 तारीख ने उस टेस्ट की रिपोर्ट आई। 14 जनवरी ने सारी बात होगी भाई डेड बॉडी में से ये चीज़ें डिटेक्ट हुई। हाँ। SIT ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। SIT की जांच में सारी बात सामने आई। वो थोड़ा रिमांड पे ले आई, 3 दिन का रिमांड लिया। रिमांड में उसने सारी बात तो मेडिकल बोल गया तो उससे पूछने की तो बातें नहीं रही थी कोई। फिर उसने डिटेल से बताया भाई जिंदा कराया, मरिया कराया, ये कराया, वो कराया। उसके बाद ये सारे जो थे ये तो कॉल्ड मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड तो ये था कलंक था समाज पर। हाँ। तो इन कलंक जो हैं इनके सारे भी रोल सामने आया, किसने के कराया, कर बताया। और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई अपने इनकी सो कॉल्ड ये तथाकथित की कलंक जो है समाज सेवी बताने वाले की वीडियो सुनी होगी। संदीप भारती ने कर दिया, फलाना ने कर दिया, हमारे तो गरीब थे हम तो फंसा दिए, सुनी आपने। मैं तो बोला के को था वो तथाकथित तो मास्टरमाइंड, मैं तो गाँव में नहीं था, मैं तो अमेरिका जा रहा था, मैं तो गेहूँ काटूंगा, घास काटूंगा, जीरी कर, ये ड्रामे देखे जाते हैं। जुल्म की बात यह है 5 तारीख को पहली हत्या करने के बाद पुलिस को तो सबूत दे दिए थे, अगर जी फलाना का शक है, फलाना ने पकड़ लो, कैमरा रिकॉर्डिंग है या है वह, कई सबूत थे। लेकिन उस लड़के ने 6:30 बजे तो वह पहली हत्या करी थी जयवीर की। 7 बजे उसने गांव में आके अपने पड़ोस में झगड़ा कराया था। आपने सबने मेरा चलाए थे, 6:30 बजे उसने सुबह गल हत्या करी थी। 7 बजे सुबह उसने पड़ोसी को चला दिया। 7 वाला जो मारपीट का मामला था वो थाना में चला गया। थाना में दोनों FIR में लिख रखा था। पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी चाचा जयवीर की, वो सुबह गल हत्या हो रही। 6:30 बजे सुबह गल हत्या हो रही, 7 बजे सुबह गल झगड़ा और एक की लोकेशन 200 मीटर की रेंज में। यो थानेदार इतना समझदार था, यो खाकी वर्दी पा रहा है, यो कलंक है, इसका थोड़ा भी दिमाग नहीं चल रहा है। ये दोनों ने जोड़ के देख लिया। वो 13 तारीख को वो लड़का पुलिस की कस्टडी में आया है, अनूप हत्यारा। उसको थाना में ले जाने वाला उसका बापू साधु राम और राजेश मास्टरमाइंड। और 13 तारीख को उस लड़के को 751 का मुकदमा था पुरानी धारा में। 13 तारीख को ही उसको नारवन के SDM कोर्ट से जमानत मिलती है। जमानत करवाने वाला कौन, उसका जमानती कौन, यो राजेश मास्टरमाइंड। जो नुको था को तो मैं तो था ही को नहीं, मैं तो अमेरिका जा रहा था, मैं तो जीरी काटू था, घास काटूंगा। खुद ये उस हत्यारे की जमानत करानिया है। जमानत किस उस पर हुई, मतलब वो सबका तौर पर ठहर लिया था, लेकिन इसका कहना था दूसरा केस में, दूसरा केस था 751 का। पुलिस ने 751 में उसको गिरफ्तार कराया, 751 में उसकी राजेश ने जमानत भरी। इस मामले में तो पुलिस ने उससे पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अच्छा, मतलब ये बताओ गांव ने नू लिख के दे दिया कि भाई इस पर शक हमने मौके का कोई आदमी कह रहा है। CC कैमरा रिकॉर्डिंग बोलने लग रही, लट लेके लूने गया था। एक जन कह दिया कि जो लट मारदा मैंने देखा था। उसके अलावा जो हत्या में हथियार यूज हो रहा है, हत्या छोटा मामला थोड़ा है, अगर पुलिस सोचे नहीं। जब 5 तारीख को हत्या हो रही है, 13 तारीख तक बाकी कुछ ना देखा हो पुलिस ने। एक FIR लिख रखी है 5 तारीख की 6:30 बजे की। अगर भाई इस टाइम पे 60 सुए के वार करके एक आदमी की हत्या कर दी गई। और 7 बजे की FIR लिख रखी है। अब 7 बजे उसी जगह पे सुआ गले 2 आदमियों का आपस में झगड़ा और इसमें सुआ गले मारने की कोशिश करी। अच्छा। पहली तो दिमाग में आनी थी कि सुआ का एक जगह पे 2 बार इस्तेमाल हुआ है आधा घंटा के भीतर, तो उस बारे में पूछ लेंगे। लेकिन भाई जब खुद अगला ने बटेऊ बनाना हो तो फिर पूछेंगे क्या, तो भाई क्या तो जांच करेंगे। वो जो इन बटेऊ बनाया इस थाने वाले ने, उसने 13 तारीख ने जो जमानत करा के राजेश लिया, 16 तारीख में उसने यू कांड कर दिया जिसकी आज खुलासा करे। लोगों ने हत्या और यो इतनी संगीन वारदात को अंजाम दे दिया। तो यो सो कॉल्ड यो समाज सेवी बना था जिसके पैरोकार भाड़े भरे थे, हमारा तो समाज की सेवा करे है। यो इन दरिंदा की जमानत भर के समाज की सेवा करे। वो कैल के वाला किसने रावण तक भी बड़े दरिंदे बना दिए, या समाज सेवा थी कि यो जो पत्रकार भाई उसके इंटरव्यू ले रहे थे, बोला भाई तो न्यू थार में तो फलाना गरीब बचा, गरीब को नहीं बचाया उसने भाई, गरीब का दलित का नाम तो उसने गुंडे पकाए और जिसका परिणाम पुराना गांव में इस इलाके में कई परिवारों का विनाश में भुगतना पड़ा। बिल्कुल।
अच्छा, जो रेप होया है एक आदमी ने करा है, ये एक से ज्यादा थे? ना भाई, दोनों ने करा। वो जो छोटा बालक था उसकी? छोटा। अच्छा। और जो मतलब पलड़ा उसकी अंकल जी की हत्या हुई थी, वह 100 की 100 सच है, उसमें भी कुछ और मोड़ आया है? उसकी जांच बाकी रह रही है भाई। अच्छा। उसकी जांच, क्योंकि एसआईटी बनी थी, 2 जनवरी को आदेश हुए थे, 6 को लिखित में आ गया था, कार्रवाई चालू हुई थी। 90 दिन में चालान पेश करना हो तो पहले इस मामले की जांच करी थी। अच्छा। एसआईटी ने भी गणा को नहीं तेज समझदारी बरती हुई, जमा जी ला के फ्लो चल रहे थे पूरे 1.5 महीना में जाके, क्योंकि वो 14 तारीख ने क्लियर हो गई थी जनवरी ने। लेकिन जमा ढीला करके पूरी विस्तार से कड़े कड़े की किट होया है। हालांकि ले परमात्मा की दया तुम्हारा खातर तुम अच्छा ही कराया है, जिन टीम बहुत लाया। तो पहले उस केस की जांच करी है, क्योंकि उसकी चालान 90 दिन में देना था। हाँ। एक दूसरे केस का चालान तब पहले जांच करनी थी, तो चूंकि गाम राम ने बहुत तपस्या करी थी, काकी ताइया ने और भाइया ने, और यो ओपन हो गया था। भाई दूसरे केस में तो हांसी पुलिस ने जमाए फर्जीवाड़ा कर रखा है। तो हरियाणा सरकार ने, प्रदेश के बड़े सम्मानित डीजीपी हैं, गंभीर ईमानदार आदमी हैं, उनने यो देख के भाई इतना बड़ा खिलवाड़ दूसरे केस में हो रहा है, तो पहले केस में भी कमी और पाओगा, बिल्कुल। और भी कमी पाओगी, तो उनने फिर क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी लगा दी। वे दोनों केसा की क्राइम ब्रांच दोबारा से जांच करेगी। बिल्कुल। तो ये 2-3 दिन पहले क्राइम ब्रांच के पास चला गया मामला, ये क्राइम ब्रांच दोबारा से सारी चीज़ें की एक बार फिर जांच। शुरू था। बिल्कुल। अच्छा, जोड़ में न्यू कहते भाई हथियार पाया को नहीं, बनावटी बनाया गया, इसमें कितने केस चाहिए? सब ड्रामा था मेरे भाई। ये तो मामी उस टाइम पर आप तक क्या करते, आड़े बैठे कहाँ थे, मैं दोबारा मिर्चपुर कांड कराने की साजिश थी। वे जिले के जो अधिकारी थे, वो इस सोरन है, इस हत्यारा दरिंदर ने अपना बटे मानने थे, और अपना बटे उन्हें बचाने खातिर वो सारी रामलीला गढ़ रहे थे। आज वो साबित हो गया, वो जोड़ बटोण की कार्रवाई नहीं थी, वो उसको ऊपर हमला करा के उसको 5-7 लठ मार दें, काउंटर केस गाँव वाले पे कर दें। आधा तो केस उन्होंने सबूतों के आधार पर खत्म कर दिया था कि मैं मारा वर्गिया पर मुकदमा हो जाता 307 302 का, पटाक दे समझौता होकर अपना बरी हो जाता, ये सारा मामला उल्टा का मेरे पे पड़ जाता, जो मिर्चपुर में कराया था। कहीं ना ठावा वो साजिश रची गई थी। बिल्कुल वह जो हमारी बात उस टाइम थी, वह 100% आज सत्य प्रमाणित होगी। हांसी पुलिस की कारगुजारी देख के आप ये देखो, बलात्कार जैसा, हत्या जैसे संगीन जुर्म में इस लेवल की गंदगी फैला कर रखी। अगर आप उसने हत्यारा ने बचाने खातर अपनी सारी सीमाएं तोड़ दो, आप न्यू सोच लो कि मेरा ही घर का हर मना बचाना ही है, मतलब जो सबूत है मेडिकल एविडेंस, क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, कोई मौका का तो जिसने जमाए करदा देखा तो था नहीं, सबूताएं के आधार पर सजा होनी थी। पहले तो जो सबूत जो बरामदगी दिखाई वो खुदे की दिखाई थी, खुद ही उसमें कोई गवाह नहीं बनाया। दूसरा जो सबसे बड़ा मेडिकल एविडेंस, जिसके बाद कोई गवाही की जरूरत ही नहीं है, मेडिकल हो गया, मैच हो गया, बात खत्म होगी, सजा होगी, उसमें तो जरूर फांसी, उसको भी कोई घराएं धरे बैठे रहे 40 दिन तक। अगर वो एसआईटी जांच नहीं करती तो इनने तो रुड़ा दी थी बात में, इनने तो अगला बटेऊ बना के उसका बाहर माला प्राण की तैयारी कर ली थी। तो वह परमात्मा का आशीर्वाद है, इस गाँव राम दादा खेड़े की हमारी कृपा है, देवी देवता जो हमारे पूर्वज हैं उनकी कृपा है, वह हमारा गांव में सत बरकरार रहा। और या जो इतनी बड़ी बात थी या छिप नहीं पाई, जो न्याय की लड़ाई हमारी काकी ताई इतने जनते हैं, बड़े बूढ़े बैठे थे, वह उनकी आत्मा मतलब सता रखी थी, तो उनका सारा का परिणाम है, वह सच्चाई सामने आई। बिल्कुल। मास्टर इन बालका का पाछा था मास्टर माइंड राजेश का पाछा भी कोई मास्टर माइंड है, क्योंकि बहुत जनों लुकता फिर रहा है, वही नहीं बोलिया मैंने फंसाने की कोशिश करी, इनका पाछा भी कोई एमएलए मंत्री या को तकड़ा आदमी पाया है कि नहीं पाया है? भाई कि में तो पावेगा। तो देखो मामला तो सही बात बताऊँ, आप सारे ने भी जितना झटका लग रहा है, हमने उतना बड़ा झटका लग गया था। जब मारती पहली बार बात बताई 5-7 दिन पहले, अगर बोला भाई सिंपल मर्डर नहीं है और इसमें ये घटना इस तरह तो हो रही है, यकीन को नहीं हमारा यार मारती सांत्वना देने खातर तो नहीं कह रहे। उस दिन तो उल्टा पूछने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन बाद में पूछा, वो लिखित में देखा हमने, मेडिकल देखी, सारी चीज़ें देखी, तो हमारा झटका लग गया इस बात का सुन के। तो हमारा तो मेरे भाई सीधे आदमी थे, समाज खातर दिशा भी कराया, सीधी नीत गलत कराया, न्यू मान के विषमी वाला भी तारे वर्गा है। हम तो किसी आदमी में रावण देखा ही नहीं करते, लेकिन भाई इस घटना में हमने पुलिस के इतने प्रोपेगेंडे देखे, पुलिस के इतने दलाल आसपास में देखे, ये तो हमारा न्यू अंदाजा नहीं है और के लिखड़ेगा। क्राइम ब्रांच अपनी जांच में अगर और कि बड़ा खुलासा और कर दे इनके पीछे का, क्योंकि एक बात सोचने की है भाई, वो अपना अपनी नु बताऊं बकरी चरानी है। उनने इतना बड़ा कांड कर दिया, जिले की पुलिस उन्हें बचाने खातर अपने बटे वहाँ जैसा काम कर रही है। तो इसा लॉजिक नहीं आ रहा कोई सीधा, वह किस कारण से जिले के एसपी की जानकारी में सारी चीजें हैं, वह उस पर कोई दबाव था, कोई लालच था, कोई आपस का जुड़ाव था, के मामला था, कुछ न कुछ तो पावेगा, बिना तो ऐसा इतना बड़ा तो आदमी रिस्क लेना नहीं ना, सारे की नौकरी जाओगी, सारे को सलाखा के पीछे उठावांगे, सारे को पक्की कार्रवाई करावांगे। 376 के 302 के मुजरिम है इस जिले का, जो भी अमला है ना, सारा बराबर का दोषी है, सबूत नष्ट करने का दोषी है, ये नौकरी करने के लायक थोड़ा है यार। इस जैसे अपराध में इन पर कौन भरोसा करेगा? इन पर किसने भरोसा करना चाहिए?
तो इनके खिलाफ मेरे भाई कार्रवाई क्राइम ब्रांच की जांच तो में भी होगी। और आज हमने धरना जो है आंदोलन का तरीका तो जैसे पहले धरना रखा था, इस धरने की बजाय आगे जो जिम्मेदार आदमी हैं वो सारे अपने तरीके से काम करेंगे और सरकार पे भी बात करके सारे का पक्का प्रबंध करावाएंगे। उसके बाद कोर्ट में तभी जो बुरे तो बुरी इनके खिलाफ कार्रवाई हो उसके बड़ा तो बड़ी वा कराने का काम करेंगे। और हमने उम्मीद है वे इसके बाद जो भी क्राइम ब्रांच जांच करेगी वह भी कोई ना कोई ऐसी बात निकाल के ले आओगी अगर जिससे और समाज के देश की आती है। बिल्कुल। पंचायत में एक नाम बार बार रहते हैं उसके पंचायती बना, वो कौन था, उनके नाम बताओ एक बार छमी। और कुछ पंचायत में मना लोग दिखे भी नहीं भाई, वो जो आदमी है नहीं वो आदमी तो है ही तो नहीं, कलंक है। तो कलंक का क्या नाम लेना भाई, जो अपने बाण बेटी की मौत और इतना बड़ा काम के बाद भी सरकार के दलाल बन रहे थे, उनका नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। तो पंचायती तो है ही नहीं होगी। पंचायती तो आदमी वो आया कर दे जो न्याय कराया कर दे। ये वह घर की बाण बेटी, गांव की बाण बेटी, इलाके की बाण बेटी, उनका गले इतनी बड़ी घटना के बाद भी सरकार के दलाल बने रहे हैं। आदमी तो है ही नहीं, क्या ना मेरे भाई क्या कहना है। वो ये गांव के हैं, कुछ आस पास के हैं, सारे ने भी जाना है, इलाका भी जाना है। उनके गले को कहीं की उठाने की उनके बारे में जिक्र छेड़ने की कोई बातें नहीं रही। अच्छा, उनका कुकर बेरा लग गया भाई, ये दलाल है यार, ये धोखा कर रहे हैं। तो पहले दिन से कुछ मतलब नहीं लागा था, कुछ आदमी आकर नहीं लागा था। इस आंदोलन का जमान नहीं लागा है जिनको बिरान की नुकसान हो जाएगा। आपने भी देखा भाई, इतना ड्रामा खड़ा कराया और ना आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, आड़ तो रोजे ड्रामे हुए। धरना रखा दिसंबर के 7-8 9 हो रहे, 15 दिन तो ये ड्रामा चले, फलाना नहीं आ रहा उसने बुला लिया, धकड़ा नहीं आ रहा उसने लिया। मतलब जो 5-7 आदमी खाप के हैं, 2-4-5 आदमी गांव के हैं, उन्होंने ड्रामा बनाए रखा है। धरना तो चलने को दिया, 15 दिन लग तो उनका घर में गाड़ी आगे नहीं जान देंगे, उल्टी खींचे रखी। वो बात समझ में नहीं आवती। मैं यार कोई आदमी अपनी उधर के चक्कर में ऐसा काम नहीं कर सकता। इतने बड़ी वारदात हो रही आदमी की लालच। तो बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ी, आपका ध्यान होगा 6 तारीख को जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन नानोद में कराया गया। बिल्कुल 6 तारीख से पहले 5 तारीख को कुछ लोगों ने मिलकर इस पूरे धरने को खत्म करने की और 6 तारीख का प्रदर्शन को कैंसिल करने की जी तोड़ कोशिश करी। और आस पास के गाँव में प्रचार कराया, अगर भाई ये तो धरना ठा लिया भाई, ये तो आगे कुछ नहीं होना। आड़ा मीटिंग करी, 2-4 आदमी गाँव के, 2-4 बाहर के। अगर ना भाई सरकार ने तो पुलिस ने तो जांच कर ली, एसपी तो बड़ी आदमी नहीं, ये थानेदार तुम्हारे घर का है, जो धारा लगनी थी लाग ली, आगे के रह रहा है। तो जो उन्हें मतलब न्यू का अगर ना बात को दबन खातर, राख डालन खातर जो जोर लागे प्रयास करे न, तो बिना बात का तो कोई करे कौन भी। बिल्कुल तेरा मेरा चलो रोड़ा है, मेरे को लमाड़ी बन गई, तू घर बैठ जाएगा, ठीक है भाई संदीप, मैं तेरी मेरी बनती को नहीं, तेरी लड़ाई लड़ ले, मेरे बस की बात को नहीं। जो तू तेरा सारा जोर लावे नहीं, इसका मतलब तेरे कोई तो किमें जोड़ जुड़ाव है किसी तो, कोई तो बात सही। और जुड़ाव एक बात बताओ, जब थानेदार ने बेरा, डीएसपी ने बेरा, एसपी ने बेरा, सब ने बेरा भाई ये मामला की है, उसका लठ मार के उसने तो बताइए साथी। जब इन सब ने बेरा है तो जो सरकार का गलत सीधे संपर्क में थे तथा कथित सरकारी पंचायती, उनने भी बेरा पावा। ऐसा तो है नहीं कि वैसे और वैसे जो कठपुतली बन के किसी थानेदार चौकीदार की को हाजिरी मारा है वो पंचायती भी कोई नहीं, सौदा के कुछ नहीं होता, आदमी है कोई नहीं। अगर को थानेदार का कहने थे अपना अपने पंचायती को आने वाला आदमी गांव में इतना बड़ा जुल्म के गल गांव के खिलाफ खड़ा हुआ है, आंदोलन के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ खड़ा हुआ है, फिर वो आदमी को आने गल आएगी। कोई जो कराया है भाई वो फिर मान के चलो ये कौन का अधिकारी, वो सरकारी दलाल और सरकारी पंचायती। आज बहुत सारे पंचायत में आपने सुना लोगों ने बोला उन्हें तो उन्हें सब दिया कि पंचायती नहीं, ये सरकारी पंचायती, समाज के पंचायती समाज की बात करते हैं। बिल्कुल। और सरकार के भी के कैसे कहाँ, सरकार में भी अच्छे लोग बतेरे बैठे हैं भाई। ये तो 2-4 जो काली बेटे हैं खाकी वर्दी में, उनके दलाल थे। और वह जो बात थी जब उन पर दबाव बढ़ा था तो इनका नहीं सरकार दे धरना पाड़ो, आंदोलन पाड़ो, गाँव में विरोध करो, ड्रामा खड़ा करो। ये वह 2-4 दिन 5-7 दिन पहले वह या दरिंदे की इसकी हत्यारे की माँ बोली थी वाह भाई संदीप भारती मास्टरमाइंड है, फलाने दकड़ ये ड्रामे, वो मास्टरमाइंड इंटरव्यू दे था फलाने दकड़, नहीं बात बताओ था। अपने के इलाके बिना शक है वो बोल सके थे, जिसका छोर ने इतना जघन्य वारदात कर रखी हो, दोहरी हत्या बलात्कार, उसकी माँ की मतलब है कि वह अपने छोर नुको मेरा तो गरीब का धक्का फंसा रखा है, लगता को नहीं भाई उसकी किसी ने सह दे रखी होगी। नहीं तो अपने किसी घर में को बालक इतना जुल्म कर दे, उसकी माँ तो भाई साहब 6 महीने तो उठा कुन जाओ बोलिया कुन जाओ है, छोरा ने इतना बड़ा कांड कर दिया, मुँह दिखाने जो भी कुदरत दे। और वो इस लेवल की बेशर्मी दिखा रहे थे, तो उनके पीछे मेरे भाई या इनकी ये जो काली बेड़ है ना सरकार में, इन्हें की ताकत थी, इसी कारण सारा ड्रामा चल रहा था। सारा कुछ देख के मेरे भाई आज बड़े समझदार लोग थे, उन्होंने सारी बात खुल के रखी है। अगर वे समाज का नाश करने में
और इतनी जघन्य वारदाता में भी इतना गंदा काम करने में ये जो लोग जिम्मेदार हैं, ये सरकार के दलाल और सरकारी पंचायती। बिल्कुल। फिर उस हथियार का किसी बेरा लग गया है कि नहीं लग गया है इस हथियार का तो मेरे भाई जो था वो मतलब बॉडी काटने में इस्तेमाल हुआ था। नहीं वो मिला है नहीं। वो पहला ही तो जोड़ रखा है, जो इन बरामद दिखा रखा है ना, हाँ। उसी को जोड़ रखा है। उसकी कोई सैंपलिंग डीएनए को जांच वगैरह होती होगी, हाँ वह कर लेंगे, वो ही पाओगे उसमें तो। बिल्कुल। वो तो वैसे बॉडी काटने में इस्तेमाल, मारने में तो उन्होंने किए हुई चुन्नी का इस्तेमाल करा है और लट का इस्तेमाल करा है। अच्छा। उसने शुरू में लट मारा है, उसके बाद पड़ गई चुन्नी, गला घोट दिया, वो बेहोश हो गई। फिर उनने ये गंदा काम कराया है, उसके बाद लठांग लवा मौके पर मार दिया। अच्छा मतलब गंदा करे काम करे बस हुआ जी है दोबारा मतलब बोली रुक के रख के मारे है कुछ होश आया नहीं। ना ना, वो गल में चुन्नी का कत्ता गला घोट रखा था। हाँ तो बोलन बालन की गुंजाइश थी नहीं। वो एक आदमी मरने से पहले एक मतलब गला घोटने के बाद सेमी सेमी सबकॉन्शियस हो गए, हाँ मतलब जिसमें बेहोशी की हालत पहले उस हालत में रही होगी हमारी साथी, जैसा कि वो रिपोर्टा के हिसाब से बताओ हाँ कि इमीडिएट डेथ को नहीं हुई थी। हम्म, तो डेथ तो काफ़ी देर बाद हुई। बिल्कुल। अच्छा ये धारा किस किस पे कौन सी धारा लग गई है जो उठा रखे। धारा भाई वो सारी हत्या की तो पहले लाग रही थी, हम्म। हत्या लूटपाट ये दो तीन, तो की जो नई धारा जोड़ी है उसमें तो जोड़ी है साझा इरादे की 34 नंबर वह थी पहले, हाँ इसमें तीन तीन नंबर धारा है, वह सबका एक जैसा बोस है। हम्म, दूसरी 120 भी हुआ कर दी जिस नाम का थे साजिश की धारा, वो षड्यंत्र की धारा लगी है हम्म, वर्तमान में, वो धारा है बात। हम्म, और तीसरी लगी वही रेप विद मर्डर की धारा 66 नंबर धारा है। भाई आप गंदा काम करते हुए बीमार जो हो तो जगह तुम अपराध, तो इसको 2 बार मर्डर का है इसके साथ। तो इस केस में भी 2 बार फांसी की सजा होती है, अगर मतलब न्यायालय इसको मिलता तो वो करेगा। बिल्कुल। अच्छा इधर ना चल लगा या नहीं चल लगा क्या। ना मेरे भाई धरने का जो उद्देश्य था वो ये तो था कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ, जो हमारी जो तकलीफ है वो मिटे, हमें न्याय मिले, सच्चाई सामने आवे, दोषी पर कार्रवाई हुए। तो जो हम दोषी सोचते थे उससे भी बड़ी कार्रवाई, मतलब इस धरने की ताकत है, काम राम की समाज की ताकत तो होगी। तो आंदोलन जो था आंदोलन चलता रहेगा, धरना एक बार स्थगित कराया है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो समाज भाई खड़ा है, जरूरत है बोल मारा। हाँ कोना पे भी हजारों भाई बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं, सम्मानित सरदार हैं, माता बहन है, ठीक है, धरने पे बार बार बैठाएगी क्यों बात तोड़ना। 3 महीने में जो एक जांच हो जाए है, 90 दिन की जांच, वो जांच एक पूरी होगी। जो क्राइम ब्रांच की जांच है वो अपना टाइम लाओगी, 1.5-2 महीने लगेंगे उसमें। उसमें अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो पंचायत खातर कमेटी बनाई। दूसरा जो कानूनी कार्रवाई तो इसमें कराएंगे, जो तथाकथित जो भी सुधा हाड़ है इनमें कराया है खाकी वर्दी की आड़ में इतना माड़ा काम। दूसरा सरकार से भी एक बातचीत कराएंगे कि भाई तो सारी चीज़ें सामने आएगी। कल तुमको जब संदीप राजनीति खातर कर रहा है, जय भी राजनीति खातर फलाना कर रहा है, ये तो गांव की राजनीति है, इस डाल की सरकार को ऐसा पक्ष ले रखा है। तो सरकार के सामने होगी वे जगह तुम वारदात करी है, आंसी पुलिस ने बचाने खातर सरकार की आंख बंद करी, सरकार की आंख मुंदन का काम कराया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को बकाया है। तो हम तो उम्मीद करेंगे वे प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारी जो हैं, ये तथाकथित जो अफसर हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिनको अपने पदाधिकारी का अधिकारी नहीं तो बर्खास्त करके वही न तो 302-376 में जेल हुई थी। सरकार से भी बातचीत कराएंगे, वो मांग कराएंगे। अगर कदे हमने नहीं महसूस होगा अगर सरकार बात नहीं वो कर रही है तो भाई हरियाणा समाज आज बात मेरा पटे को तो सब ने मेरा पट गया होगा भाई किस लेवल का मतलब अत्याचार होया गांव का गल, किस लेवल का एक धोखा कर रखा था जांच के नाम पर। तो हमें उम्मीद है जितना हरियाणा समाज हमने इकट्ठा करना होगा, 10-20-30 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे, जरूरत पड़ेगी सरकार में दबाव बनाने खातर आंदोलन का जो सा रूप होगा वो लेने में हम तैयार हुए। बिल्कुल। अच्छा स्टेडियम में कुछ सोचा मतलब ये रखी भाई इसका सुधार कराओ ताकि और कांड नहीं हो इसे। इसमें भाई आज तो बताऊँ मानसिक तौर पर टूटे पड़े। ना मतलब पहला चल रही बीच में जो बड़ा पहले जिक्र चल रहा था, जैसे आए थे पहला जिक्र चल रहा था वो उसके हमने लिख के भी दी है सत्य, जो ज्ञापन दिया था प्रधानमंत्री का नाम, स्टेडियम का सुधार कराया जाए। हाँ लेकिन आज तो मतलब सबका ही एक आदमी बहुत सा पड़ा है। तो एक तो 16 तारीख में 5 तारीख में जो काम करना था आदमी मर रहा है, हमारा अपना मर रहा है। आज तो मरी भर का काम हो रहा है। आज तो कोई घना जोर कहने की, कोई नई बात कहने की, कोई नई बात की है, कोई मार दो है। तो 2-4-5 दिन में जब गांव का थोड़ा हाथ दोबारा सा दिमाग सा हिम्मत सी हौसला सा होगा बतलान का, उसके बाद चर्चा कराएंगे। और भी कई सारी चीज़ हैं गांव में आगे इसी जगह ने वारदात ना हो गई उनका देखा उस तरीके के कारण है। नशा इसमें की बतेरे हो रहे हैं, वो थोड़े जैसा गैंग बना रहे थे इसमें की थे 5-4 बड़का था। दूसरा भाई का किताइयाँ के भी हम समझ सका इस बात ने बैठ के मौत हुई होगी घर में इतनी, पहले बेचारी डर रही थी, आज और हो गया होगा कभी इतनी बड़ी बात
तो 5-7 दिन में दोबारा इकट्ठे करांगे ताकि तायन फिर दोबारा से बात करांगे इन चीज़ों की। बिल्कुल। अच्छा, इस मतलब धरना का बीच में चलते 3-4 महीने धरना चलिया, संदीप भारती ने कदे मतलब धमकी धमकी भर के फोन तो सुनने मिले? ना भाई, वैसे झूठा को प्रोपेगेंडा करने का अपन आदत नहीं, परमात्मा ने ठीक सारे भाईचारा मजबूत दे रखा है। ऐसी कोई नो बताओगी, कोई इतनी बड़ी हिम्मत करेगा तो बिल्कुल टलना सक्षम। हाँ, ना खुद पे बस की बात हुई तो वे समाज में 2 भाइयों का काम आ रहे हैं, तो उसी कोई बात हुई नहीं, वो होगी तो बिल्कुल टलेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई संदीप भारती अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने। और तमने के कुछ अलग है भाई, किसकी के गलती थी, एक छोटी ही गलती था, युद्धना बहुत लंबा चल गया। इस वीडियो ने ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो भाई।